हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप ऑन टोक्यो क्वाड समिट। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, किस पे? दोस्ती पे। मतलब आप दोस्ती है तो उसमें सुरक्षा होना ज़रूरी है, एक दूसरे का सहयोग करना, सुरक्षा देना एक दूसरे को। ऑन टोक्यो क्वाड समिट, जो क्वाड एक ग्रुप है, 4 देशों का एक समूह है, टोक्यो में जो हुआ था। टोक्यो जापान में एक जगह है। समिट मीन्स मीटिंग। इसको रिलेटेड एक आर्टिकल है। यहाँ पे है कि आप कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके सब और सारी चीज़ों में सब चीज़ों में आप कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं। और भी कई मुद्दों में इस पर बात हुई इस मीटिंग पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। द क्वाड कैन हेल्प The Quad can help reshape economic alliance and regional security architecture. Architecture मतलब होता है स्ट्रक्चर। ये क्या कर सकता है, ये क्वाड क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है इकोनॉमिक, जो आर्थिक अलायंस है, आर्थिक गठबंधन है, उसको रिशेप कर सकता है, उसको करने में हेल्प कर सकता है। मतलब उसको दोबारा से उसका शेप चेंज कर सकता है। एंड रीजनल सिक्योरिटी, और जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको, रीजनल मतलब उस एक पर्टिकुलर एरिया का सिक्योरिटी का इसको हेल्प कर सकता है, उसकी स्ट्रक्चर को। द रिसेंट समिट मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी लीडर्स की, किसकी? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में या क्वाड में, कुड नॉट हैव कम एट ए मोर क्रिटिकल जंक्चर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये क्या बोल रहा है कि जंक्चर मीन्स होता है टाइम या पॉइंट या फेस, क्रिटिकल मीन्स इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने बोला है कि ये जो रिसेंट मीटिंग हुई थी क्वाड लीडर्स की, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पे नहीं हो सकती थी ये जो दुनिया की राजनीति में। ये यहाँ पे बोला है इसने। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे नहीं हो सकती थी। यहाँ पे एडिटोरियल कह रहा है कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पे नहीं हो सकती थी। बिटवीन रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन डेट हैज़ डिस्टेबिलाइज्ड एक्सेप्टेड नॉर्म्स, जो रशिया किस बीच में यूक्रेन पे जो आक्रमण हुआ रशिया के द्वारा, डेट हैज़, उसने क्या किया, ये इन्वेजन ने क्या किया, डिस्टेबलाइज किया, अस्थिर कर दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया। एक्सेप्टेड मतलब जो माने हुए जो नॉर्म्स हैं, माने हुए मीन्स एक्सेप्ट किए गए जो नॉर्म्स, रूल्स आप बोल सकते हैं, रूल्स। जो रशिया का जो इन्वेंशन था उसने क्या किया है, बहुत सारे जो नॉर्म्स थे, बहुत सारे जो रूल्स थे, उसने क्या किया, अस्थिर कर दिया, उनको उल्लंघन किया एक तरीके से। ऑन रेस्पेक्टिंग, जो किसके रिस्पेक्ट में जो नॉर्म्स थे, किसके संबंध में जो नॉर्म्स थे, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मतलब क्षेत्रीय संप्रभुता, मतलब संप्रभुता को रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, उसने इसका क्या किया है, डिस्टेबलाइज किया है, इसका उल्लंघन किया है एक तरीके से। ये यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे इट्स नॉक ऑन मीन्स होता है, इट्स नॉक ऑन ए सेकेंडरी और इनडायरेक्ट इफेक्ट, कोई भी इनडायरेक्ट इफेक्ट होना किसी में। इट्स नॉक ऑन इफेक्ट ऑन कमोडिटी एंड इनपुट प्राइजेज, इट्स जो कमोडिटी है और इनपुट प्राइजेज में इसके इफेक्ट पड़े हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़े हैं। फ्यूलिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और जो महंगाई का जो दबाव है और ज़्यादा बढ़ा है। फ्यूलिंग मीन्स होता है बढ़ना एक तरीके से, इन्फ्लेशनरी महंगाई से रिलेटेड, प्रेशर मीन्स दबाव। उसने क्या किया है, बढ़ाया है। किसने? ये यूक्रेन इन्वेंशन जो हुआ, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़े हैं, जैसे प्राइजेज बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, और ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होना, सप्लाई मतलब आपूर्ति, और ग्लोबल मतलब वैश्विक ग्लोबल चेन भी इससे प्रभावित हुई है। एंड द लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडमिक डेट स्पॉटलाइटेड डेफिशिएंसीज इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसने बोला जो ये लिंगरिंग मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक रहना, एक तरीके से जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, बहुत लंबे टाइम तक और बहुत स्लोली, जिसकी वजह से लंबे टाइम के जो इफेक्ट हैं किसके, कोविड-19 के, उसने कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था उसने क्या स्पॉटलाइट किया, उसने क्या दर्शाया था, दिखाया कि डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमियाँ,
उसने ये दिखाया कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हेल्थ से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितनी ज़्यादा खामियाँ हैं। तो इसने इसको हाईलाइट किया, स्पॉटलाइट किया, या हाईलाइट बोल सकते हैं। द लीडर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लीडर्स हैं, द लीडर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो लीडर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, आर लाइकली टू हैव ए फुल एंड मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी एजेंडा इन टोक्यो। तो ये संभावना है कि उनके पास फुल और मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी एजेंडा हो, किसमें, कहाँ पे, टोक्यो में। ऐसी संभावना है यहाँ पे बताया, लाइकली टू हैव मीन्स संभावना है। मल्टी डायमेंशनल मतलब हर तरीके से, हर सेक्टर में, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में उनका एक एजेंडा हो, ये यहाँ पे बोल रहा है। फुल मतलब पूर्ण, एक तरीके से पूर्ण बोल रहे, पूर्ण ये एजेंडा उनके पास, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। फॉर द लीडर्स द ऑब्वियस, मतलब उन लीडर्स के लिए, उन नेताओं के लिए ऑब्वियस है, मतलब ये बिल्कुल क्लियर है। इफ़ नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड थीम लिंकिंग सेवर ग्लोबलाइजेशन द चाइना फैक्टर। एक्सप्लेन मतलब बिल्कुल क्लियर है, चाइना फैक्टर एंड द यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंज दैट द कंट्री पोजेस टू रोल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। और उसने बोला है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं वो किससे लिंकेड हैं, चाइना फैक्टर से। ग्लोबल इश्यूज लिंक मतलब जुड़े हुए हैं, कनेक्शन, ये बिल्कुल क्लियर है। एंड द यूनिक, और जो अलग स्ट्रेटेजी, रणनीतिक जो चुनौतियां हैं, डैट द कंट्री पोजेस टू द रूल बेस्ड इंटरनेशनल हो, जो क्या कर रही है कंट्री फेस कर रही है, जो उनके पास क्या चैलेंजेस हैं, जो ये क्वाड है इसके पास बहुत सारी रणनीतिक चुनौतियां हैं, किसको रिलेटेड, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को रिलेटेड, जो नियम आधारित जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उनको रिलेटेड बहुत सारे उसके सामने चुनौतियां हैं। वाइल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर फामियो किशिदा वर ब्लंट इन देयर कंडम्शन ऑफ रशिया बेलिजरेंस। तो इन्होंने क्या बोला, जब वाइल से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके बाद जो दूसरा क्लॉज आता है वो उसका अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ में सहमति हो रही है तो इसके अपोजिट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे वाइल जहाँ की, जबकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जापानीज की जो प्राइम मिनिस्टर है फामियो किशिदा वर ब्लंट मीन्स वो ब्लंट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, क्लियरली उन्होंने क्या किया, इन देयर कंडेम्शन ऑफ रशिया बेलिजरेंस, जो रशिया का जो बेलिजरेंस है, एग्रेसिव और वॉर लाइक जो बिहेवियर है उसका कंडेम किया उन्होंने। कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। तो उन्होंने ब्लंटली क्या किया, क्रिटिसाइज किया रशिया के जो ये बिहेवियर है उसका, वॉर लाइक जो बिहेवियर है, दोनों जापानीज प्राइम मिनिस्टर और रशिया ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने। और फिर अब जो ये सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हुआ ये इसका अपोजिट बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज अवॉइडेड एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू मॉस्को। तो उन्होंने बोला, इन्होंने तो, इन दोनों ने तो इसको क्या किया, कंडेम किया, इसको क्रिटिसाइज किया, रशिया के जो बिहेवियर है, जो उसने यूक्रेन पे जो युद्ध छेड़ा है उस पर इन्वेंशन किया है। तो इन्होंने बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इन सब बातों से परहेज किया, मतलब उसका मॉस्को मीन्स रशिया का कोई डायरेक्ट रेफरेंस दिया ही नहीं, इस चीज़ों से परहेज किया उन्होंने, क्रिटिसाइज करने से, कुछ भी कहने से परहेज किया। एज इंडीड डिड द समिट जॉइंट स्टेटमेंट, इंडीड मतलब वास्तव में, जैसा कि उन्होंने डिड मतलब किया था, समिट जॉइंट, जो इस समिट की जो जॉइंट स्टेटमेंट उन लोगों ने जॉइंटली जो स्टेटमेंट दिया था उसमें भी इन लोगों ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें भी उन्होंने क्या किया था, रशिया के ऊपर कोई भी बात करने से परहेज किया था। ऑन चाइना हावेवर, हालांकि चाइना पर द फोर नेशन, जो क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं, फोर नेशन है, जो जितने भी कंट्रीज है, वर ऑन द सेम पेज पे थे, उनके व्यूज़ उन पे चाइना पे सेम ही थे, मतलब उनका जो भी उनका नज़रिया है चाइना को रिलेटेड, उनके जो भी व्यूज़ हैं वो सेम ही थे। एंड द क्वाड जॉइंट स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर कंटिन्यूड, और जो क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट थी वो क्या करती है, कॉल्ड मतलब डिमांड, एक तरह से ये मांग करती है, ये मांग थी कि कंटिन्यूड कोऑपरेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। उनका ये था कि ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू लगातार कोऑपरेशन मतलब सहयोग करते रहेंगे, किस पे, ताकि इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाया जा सके, उसको बनाए रखने में, मेंटेन मतलब बनाए रखना, फ्री मतलब फ्री रखना, बिल्कुल
फ्रीडम देना, एक तरह से बिल्कुल स्वतंत्र रखना और ओपन रखना इंडो पैसिफिक को। जो चाइना बार बार इंडो पैसिफिक में अब बोलता है कि ये हमारा है, ये है, तो उस पर अपने एक्सरसाइज सब चीज़ें करता रहता है। तो उसी से को रिलेटेड यहाँ पे बोला है कि इसको हमें इसमें सहयोग करना चाहिए हम सबको। उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट ये दिया क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं। चैम्पियनिंग adherence to international law as reflected in the UN Convention on the Law of the Sea। तो उन्होंने क्या बोला, चैम्पियनिंग मीन्स होता है डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना या अपहोल्ड करना, सपोर्ट करना। जो ये चैम्पियनिंग करना, एधेरेंस टू किसका, इंटरनेशनल लॉ का, उसको डिफेंड करना। एधेरेंस मतलब होता है पालन करना किसी चीज़ का। इंटरनेशनल जो लॉ दिए गए हैं किसको, यूएन कन्वेंशन में जो लॉ लिखे गए हैं किसको रिलेटेड, सी को, समुद्री कानून जो लिखे गए हैं यूएन कन्वेंशन में, उसको ये दर्शाता है कि ये इसको आप पालन करेंगे, मतलब इसका पालन करेंगे और अधेरेंस टू इसका पालन होगा, इसको डिफेंड करेंगे, मतलब इसका प्रोटेक्ट करेंगे इसके नियमों का। एंड इन मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट, और क्या बनाए रखेंगे, स्वतंत्रता बनाए रखेंगे किसमें, नेविगेशन मतलब जो शिप से रिलेटेड होती है, शिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें। ओवर फ्लाइट मतलब किसी दूसरे एयर स्पेस से गुजरना, किसी दूसरे के एयर स्पेस से गुजरना, मतलब जैसे ये हमारी यहाँ की फ़्लाइट कहीं और जा रही है, किसी और कंट्री के एयर स्पेस में घुस रही है, तो वो वहाँ पे बोला है कि इसको बनाए रखेंगे नेविगेशन और ओवर फ्लाइट को। नेविगेशन मतलब समुद्र से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं। एंड मीटिंग चैलेंज टू द मैरी टाइम रूल बेस्ड ऑर्डर, और ये मीटिंग क्या चैलेंज, उनके इस मीटिंग का क्या चैलेंज है, मतलब इनकी क्या चुनौतियाँ हैं, मैरी टाइम रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखें। जो मैरी टाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको बनाए रखें, ये इनका चैलेंज है, ये इनका चुनौती है इनके सामने। इंक्लूडिंग द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, स्पेशली कहाँ पे किसको मिलाते हैं, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपना ये मैरीटाइम चैलेंज इनको बनाए रखना। मैरीटाइम चैलेंज मतलब मैरीटाइम रूल यहाँ पे बनाए रखना, तो ये इनके लिए चैलेंज है, किसके लिए, ये क्वाड कंट्रीज के लिए। द क्वाड लीडर्स अफर्म्ड द डायलॉग। क्वाड लीडर ने क्या किया, स्टेट किया, एजर्ट किया फोर्सफुली या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखी, अपने बिलीव्स रखे, बोलते हैं इसको। तो क्वाड लीडर्स अफर्म्ड द डायलॉग्स टू कोर मैसेजेस, इस डायलॉग के दो सबसे मेन, कोर मतलब मेन इंपॉर्टेंट मैसेज, इसके दो संदेश हैं, इस मीटिंग के दो संदेश आए निकल के। तो उन्होंने ये सामने ये बताए क्या है इस मीटिंग के संदेश। जो मैसेज था ये था, फर्स्ट सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली अपोज कोरेसिव, मतलब जो बलपूर्वक, प्रोवोएक्टिव मीन्स होता है मजबूर करना, उकसाना, एंड यूनिलेटरल मतलब एक तरफा एक्शन करना। तो ये इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली अपोज मतलब विरोध करना। तो इन्होंने बोला ये हम पहला तो हमारा दो स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस क्वाड समिट का, जो भी समिट हुआ है इन्होंने दो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज दिए। पहला मैसेज ये है कि ये क्या करेंगे, दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली अपोज कोरेसिव एंड प्रोएक्टिव एंड यूनिलैटरल एक्शन बाय बीजिंग के द्वारा, जो बीजिंग मीन्स चाइना के द्वारा जो बलपूर्वक और उकसाने वाली जो भी एक तरफा जो एक्शन हो रहे हैं, जो गतिविधियाँ हो रही हैं बीजिंग के द्वारा, उसको कंडेम करेंगे। उसको कंडेम मीन्स उसको अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे, स्ट्रांगली उसका विरोध करेंगे कंटिन्यूसली। जो क्या चाहता है एक्शन बाय बीजिंग, जो एक्शन इसने बीजिंग लेता है, मतलब चाइना जो बार बार बलपूर्वक जानबूझ के उकसाना किसी और को, इसके खिलाफ हमेशा हम अपोज करेंगे, इसका विरोध करेंगे लगातार। डेट सीक टू चेंज द स्टेट, जो क्या करना चाहता है, चाइना क्या करना चाहता है, बीजिंग के लिए आ रहा है सीक, जो क्या करना चाहता है, टू सेक द स्टेटस को, मतलब करंट सिचुएशन जो यथास्थिति है उसको क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। एंड हाइटन द टेंशन अक्रॉस द रीजन, और क्या करना चाहता है, टेंशन बढ़ाना चाहता है इंडो पैसिफिक में। हाइटन मीन्स होता है बढ़ाना, टेंशन अक्रॉस द रीजन इंक्लूडिंग थ्रू, किसके थ्रू, अपनी पैतरेबाजी के, अपने चालबाजी के थ्रू, ऑपरेशन बोल सकते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू, सच एज मिलिट्राइजेशन, किस तरीके से वो अपने पैतरबाजी से क्या करना चाहता है, वो चेंज करना चाहता है, टेंशन क्रिएट करना चाहता है। कैसे, मिलिट्राइजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड एरियाज, मिलिट्राइजेशन मतलब सैन्यकरण करना जो डिस्प्यूटेड एरियाज है, मतलब दो देशों के बीच में कोई एक ऐसा एरिया है जिसको रिलेटेड काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है,
तो उसको क्या करना, मिलिट्री वहाँ पे मिलिट्री भेज देना और वहीं पे मिलिट्री ने कब्जा जमा लेना एक तरीके से वहाँ पे, कि किसी को भी बोल देना कि ही नहीं ये हमारा रीजन है। आप जैसे बीच में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया था, डोकलाम में, कि वो हमारा रीजन है, वहाँ पे मिलिट्री भेज दी थी। तब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंडियन जो आर्मी है और चाइना की आर्मी है उस पर काफ़ी झड़प भी हुई थी। तो ये क्या करता है कि बोल देता है कि हाँ ये हमारा एरिया है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस पर तो बात होनी चाहिए, लेकिन ये अपनी मिलिट्री भेज देता है वहाँ पे। तो जैसे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में अपनी मिलिट्री भेज देता है ये। द डेंजरस इशूज ऑफ कोस्ट, जो कोस्ट गार्ड के जो वेसल्स हैं, जो शिप्स टाइप के हैं कोस्ट गार्ड के, सी एरिया में, समुद्री इलाके में, उनका यूज़ करना, डेंजरसली यूज़ करना। एंड मैरीटाइम मिलिशिया, मैरीटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड सेना, मैरीटाइम मिलिशिया, एंड इनका क्या करना, यूज़ करना, डेंजरस यूज़ करना। एंड कैंडलस्टाइन अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट अदर नेशन ऑफशोर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज। कैंडलस्टाइन मतलब होता है केप्ट सीक्रेटली, कोई चीज़ आप सीक्रेटली कर रहे हो, छुप छुप के कर रहे हो, जो कि गलत है, इलिसिट है। तो उन्होंने बोला, और बहुत सारे ऐसे इसके छुप छुप के जो प्रयास करता है, ये क्या करता है, अगर दूसरे देशों के क्या करता है उस पर बाधा डालता है, उनके रिसोर्सेज पे, उन एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेशन ऑफशोर मीन्स होता है जो सी से थोड़ा दूरी में जो वो होते हैं, जो एरिया होता है उसको ऑफशोर बोलते हैं। तो उसके रिसोर्सेज का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये क्या करता है, बाधा डालता है, डिस्टर्ब मतलब बाधा डालता है उनके सारे रिसोर्सेज में, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, उनकी एक्टिविटीज़ में उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है। कौन, चाइना, मतलब वहाँ पे अपनी शिप लगा देगा या कुछ कर देगा। तो ये छुप छुप के जो करता है, इससे क्या करता है, दूसरे देशों के उसमें बाधा डालता है एक्टिविटीज़ में। तो ये पहले तो इनका क्या है कि ये अपोज करेंगे जो भी चाइना ये सब चीज़ें कर रहा है, अपने बहुत सारे अपने पैतरबाजी चालबाजी कर रहा है, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला कि हम इसका विरोध करेंगे। पहला तो ये था इस चीज़ का मैसेज क्वाड समिट का। दूसरा था टू दिस एंड, दूसरा तो अभी आगे आएगा। इस एंड को मतलब इससे डील करनी है। टू दिस एंड मतलब होता है, एक फ्रेज है, इसका मीन्स है इससे डील करने के लिए, डील करना, जो ये चाइना ये सब कर रहा है, तो उससे डील करने के लिए मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डायलॉग मेंबर्स विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजी डेप्थ टू द मिशन। तो उन्होंने बोला मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मतलब सैन्य सहायता ये देशों के बीच में क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा, विल कंटिन्यू, वो लगातार बनाए रखेगा, टू प्रोवाइड क्या करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेटेजी डेप्थ टू द मिशन। इसको स्ट्रेटेजी मतलब रणनीतिक गहराई, इसको एक रणनीतिक गहराई दे सके, ताकि इससे डील कर सके जो ये चाइना कर रहा है। इंक्लूडिंग नोटेबली द, जो इसको इसमें से क्या शामिल है कि इसको मिला के जो एनुअल मालाबार एक्सरसाइज होती है उसको रिलेटेड, उसको मिला के ये अच्छी तरीके से मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करेंगे ये इस चीज़ को से डील करने के लिए। द सेकेंड मैसेज जो उनका दूसरा मैसेज था जो इन्होंने क्वाड समिट में जॉइंटली दिया था, द सेकेंड मैसेज सीक्स टू लेवरेज डायलॉग मेंबर रिसोर्सेज इन वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो उन्होंने बोला जो दूसरा मैसेज था वो क्या चाहता है, सीक्स मतलब चाहना, वो चाहता है कि टू लिवरेज मतलब यूज़ करना, किसी का मैक्सिमम एडवांटेज करना, एडवांटेज लेना, यूज़ समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज। तो उन्होंने बोला डायलॉग मेंबर की जो रिसोर्सेज है उसका एडवांटेज किया जा सके, उसका फ़ायदा उठाया जा सके, जितने भी ये स्क्वाड ग्रुप में जो मेंबर हैं उनके रिसोर्स, इनके संसाधनों का, इन वैक्सीन डिलीवरी, किसके लिए, वैक्सीन की डिलीवरी करने के लिए, ताकि सबको वैक्सीन लग सके, एक दूसरे को वैक्सीन प्रोवाइड करें। क्लाइमेट एक्शन, मौसम से रिलेटेड, जो जलवायु से रिलेटेड जो भी है उसमें काम करें। सप्लाई चेन रेजिलियंस, जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उस पर काम करें। डिजास्टर, जो प्राकृतिक जो आपदा है जो भी आती है उससे उस पर भी उनकी एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा मीन्स उसका एडवांटेज ले सके एक तरीके से। साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग के रिलेटेड। ये क्या करना ये क्या इनका ये मैसेज है कि हम लोग आपस में साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे का रिसोर्सेज का यूज करके। इवन दो बीजिंग कंसिडर द क्वाड टू एन एशियन नाटो, ये बीजिंग ने क्या था, हालांकि बीजिंग ने क्या बोला कि क्वाड क्या है, एक एशियन नाटो है, इसको
चाइना तो इस चीज़ से बिल्कुल नाराज़गी है कि इनका खुद का एक क्वाड ग्रुप बना है। तो ये बोल रहा है कि ये एशियन नाटो है, नाटो जो एक ग्रुप है, और उसने बोला कि एशिया का नाटो है ये क्वाड ग्रुप। द डायलॉग कैन बी अबाउट मच मोर देन ए स्ट्रेटेजी पुश बैक ऑन चाइनाज हेगोमेनिक इंटेंशन। ये क्या है, ये क्या है जो डायलॉग है, जो ये क्वाड मीटिंग जो हुई, ये क्या कैन बी मच मोर देन ए स्ट्रेटेजी पुश बैक ऑन चाइनाज हेगोमेनिक इंटेंशन। एक पुश बैक है, नेगेटिव रिएक्शन है, किसका, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स है। मतलब चाइना के लिए अच्छा नहीं है कि उसको लग रहा है कि ये चारों देशों मिल के हमारे खिलाफ कुछ प्लान करेंगे, हमारे खिलाफ कुछ करेंगे। तो उसको तो वो है कि ये इसलिए ये बोल रहा है कि ये नाटो है, एशियन नाटो है। तो मच मोर देन ए स्ट्रेटेजिक रणनीतिक पुशबैक है ऑन चाइनास हेगोमेनिक मतलब डोमिनेंट इन पॉलिटिकल सोशल, मतलब वो राज करना चाहता है वहाँ पे, हेगोमेनिक की अपना डोमिनेंट है वहाँ पे, शासन करना चाहता है। उसका जो इंटेंशन है कि हेगोमेनिक मतलब मैं ही राज करूँ, मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ। ये इसका क्या है, एक स्ट्रेटेजी पुशबैक है चाइना के लिए। जो डायलॉग है मतलब एक रणनीतिक फेलियर बोल सकते हैं आप, नेगेटिव है उसके लिए, क्योंकि ये तो कभी नहीं चाहेगा कि सारे ग्रुप मिलके उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, कुछ प्लान करें, ताकि वो अपना जो उसका जो एक सपना है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बने और सबसे ज़्यादा उसका डोमिनेंस रहे हर एरिया में। उसके इंटेंशन को ये क्या करता है, पुश बैक करता है। At a time when the liberal consensus on globalization has anyway run its course, इस टाइम पे जब लिबरल कॉन्सेंस मतलब सहमति होती है, कॉन्सेंस मतलब सहमति, लिबरल में सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना या रखना आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इस टाइम पे एट ए टाइम व्हेन लिबरल सहमति है ग्लोबलाइजेशन में मतलब वैश्वीकरण में, हैज़ एनीवे रन इट्स कोर्स, ये क्या कर रहा है, रन इट्स कोर्स मीन्स कंप्लीट इट्स नेचुरल डेवलपमेंट विदाउट अपना डेवलपमेंट कर रहा है किसी इंटरफेरेंस के बिना। जो ये लिबरल कॉन्सेंट मतलब जो सहमति है ग्लोबलाइजेशन पे, ये क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना या एक दूसरे के कंट्री, ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है एक दूसरे की कंट्री से व्यापार करना, इधर उधर ट्रेड करना, उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो वो तो डेवलपमेंट कर ही रहा है। एंड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है, किसमें, इंडो पैसिफिक में। दियर इज ए पोस्ट पैंडमिक, यहाँ पे पोस्ट पैंडमिक मतलब पैंडमिक के बाद, जो कोविड-19 आया था उसके बाद, ए स्ट्रॉन्ग एपिटाइट फॉर रीजनल डीपनिंग रीजनल कॉपरेशन फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एपिटाइट मतलब होता है भूख, आप इच्छा बोल सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद ये पेंडेमिक के बाद क्या ज़्यादा है, एक बहुत ज़्यादा इच्छा जागी है, भूख है कि स्ट्रॉन्ग एपिटाइट मतलब जब बहुत ज़्यादा भूख है क्या करने की, फॉर डीपनिंग रीजनल कॉपरेशन, जो क्षेत्रीय जो सहयोग है उसको डीप किया जा सके और गहरी किया जा सके और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। किसके लिए, फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट पे मतलब इस चीज़ पे द क्वाड इज इन पोल पोजीशन, इस चीज़ पे क्या है, क्वाड क्या है, पोल पोजीशन में मतलब डोमिनेंट पोजीशन में, अच्छे पोजीशन में, द मोस्ट फेवरेबल पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन या लीडिंग पोजीशन आप इसको बोल सकते हैं, मतलब अच्छे पोजीशन में है, टू शेप इकोनॉमिक अलायंस, ताकि वो इकोनॉमिक अलायंस को शेप दे सके, अच्छी तरीके से काम कर सकते, जो आर्थिक गठबंधन है उसको, एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्टिटेक्चर, और जो क्षेत्र सुरक्षा स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर सके, शेप दे सके, टुवर्ड्स ए न्यू, किस तरीके से शेप दे सके, टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, इस तरीके से देता कि एक नया दुनिया एक टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया के तौर पे जो ऑर्डर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, ऑर्डर बेस्ड ऑन नेशनल, जो राष्ट्रीय हितों के ध्यान में रखते हुए ये काम हो, मतलब ये इस तरीके से इसको बनाया जाए, इस तरीके से इसको शेप दिया जाए। एंड रियल पॉलिटिक मतलब इसके हितों को ध्यान रखते हुए, नेशनल पॉलिटिक मतलब इसको हितों पे ध्यान रखते हुए इस तरीके से काम करना चाहिए, इस अलायंस को एक तरीके से। रियल पॉलिटिक मतलब इस सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन मोरल और आइडियोलॉजिकल कंसिडर्स, एक पॉलिटिक्स का ऐसे सिद्धांतों का ऐसा इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, आप
प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, जो सिद्धांत है वो प्रैक्टिकली करो, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, ना कि आइडियोलॉजी बस सोचते रह जाओ। तो इस पे ज़्यादा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे ज़्यादा इनको शेप देने की ज़रूरत है, ताकि एक रूल बेस्ड नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और रियल पॉलिटिक्स को मेरे प्रैक्टिकली सिद्धांतों के आधार पर काम करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला है। अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी नई वीडियो आए। थैंक यू सो मच।